हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 65 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। चले जाओ यहाँ से। शक्ल देख शक्ल। अब मजा आएगा। आखिर तुम पर कैसे शक कर सकता हूं मैं? गुस्से में अंधा हो गया था। मैंने तुम पर शक करके अपने प्यार का भरोसा तोड़ा है। अचानक क्या हो गया कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारी होने वाली बीवी बेगुनाह है? और तरुण, उसने एक जाल में फंसा दिया मुझे, बहुत खतरनाक जाल। हेलेना, माफ कर दो मुझे। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया वैसिलियस। मुझ पर शक कैसे किया तुमने? हाँ? मैं उन नामुराद हूँ, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने वैसिलियस? और अब तुम यहाँ आके मुझसे माफी मांग रहे हो? मैं किस तरह माफ कर सकती हूँ तुम्हें? सही है, स्मार्ट है। सिर्फ एक मौका और दे दो मुझे। नहीं, यकीन करो मेरा, मजा आएगा। मैं खुद को तुम्हारे लायक साबित करके दिखाऊंगा। हाथ ना लगाओ मुझे। हेलेना, इतना समझ गए ये अर्तुगरुल है, बैठा है पीछे। तुम हरगिज़ मेरी इस तकलीफ का जिम्मेदार खुद को ना ठहराओ वैसिलियस। मेरी आंखों से निकलने वाले ये आंसू हमारे दुश्मन अर्तुगरुल पर भरोसा करने की वजह से है। मेरे बाबा के किले में घुसकर उसके सिपाहियों ने हमारे कमांडरों को मार दिया। वही इस सब के जिम्मेदार है। स्मार्ट खेल रहे हैं, बहुत स्मार्ट। यानी तुमने माफ कर दिया है मुझे? ये हालत जंग है वैसिलियस। मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ तुमसे? उन तुर्कों ने हमें बेबस कर दिया है बिल्कुल, लेकिन ये जान लो कि अर्तुगरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। शुक्र है इस मसीह का, तो कितनी रहम दिल हो हेलेना। मुसीबत में शुक्र अदा करो कम है कि उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है हेलेना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हमारे लिए ये मौका अफसोस का नहीं है, बल्कि साथ खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला करने का है। एक कमांडर की बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। और मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। अरे यार, अभी वो बंदा। तुम एक जिम्मेदार जंगजू बन चुके हो। जिंदगी के नशे को फराज भी देख लिए हैं तुमने। अब वक्त आ गया है कि निकाह कर दिया जाए तुम्हारा। लेकिन दिल के मामलात में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन भाई, मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? काफी दिनों से सोच रहा था। हम मुश्किल हालात में हैं। ऐसे हालात में मोहब्बत का परवान चढ़ना मुश्किल होता है।
इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने से पहले तुम्हें अपने दिल को संभालना होगा। जहां बहुत सी खवातीन तुम जैसे निडर सिपाही को अपना साथी बनाने की ख्वाहिशमंद होंगी, वहीं तुम्हें इस इंतखाब में मुहतात रहना होगा। मशवरा कर लोगे तो बेहतर रहेगा। एक तरफा फैसले मुश्किल का बायस बन सकते हैं। बेफिक्र रहे, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा मैं। जानता हूं तुदार, मुझे यकीन है तुम पर। तुमने मायूस नहीं किया कभी। हमेशा अपने कबीले, अपनी अकदार और अपने सरदार को तरजीह दी है, और आइंदा भी ऐसा ही करोगे। गलत लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना हमारी रिवायात और अकदार की मनाफी है तुदार। बजा फरमाया। इंटरव्यू की बहुत सी कुछ कहना था आपको? नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। अब जाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं आ सकता हूँ भाई? आ जाए और तुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान की तरफ से आने वाला कासिद निकिया से पहुंच चुका है और आपसे मिलना चाहता है। कहाँ है वो अभी? वो कबीले के करीब जालीबाशी में आपका मुंतज़िर है। अच्छा। इस मुलाकात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अहमद, बेवकूफ इंसान, मेरी बताई हुई सारी मालूमात जाया कर दी उसने। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ। मेरी कही हुई बात का बिल्कुल भी एतबार नहीं करा। अपनी गलती का एहसास उसे जल्द हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब उसे पाप की बात आनी है सरताज। जादूरियान के बारे में तुमने ठीक कहा था। तुम्हारी वजह से किले में गद्दार का मालूम हो गया। ये एहसान भूलूंगा नहीं। जाकर उसे दिलासा दीजिए, जौनपुर खातून। मुझ पर मेरे ही किले में आर्तुरुल ने खंजर से वार किया है। मेरी शहर काट दी उसने। मेरे उठाए हर कदम से वाकिफ था वो, लेकिन अब उसके जासूस मार करूंगा। ओह, अभी वैसा प्लान है। हाँ। अर्तुरुल का और आलिया का कटा हुआ सर सुनहरी थाल में पेश करेंगे। अब कोई गलती नहीं। अब एक भी और गलती की गुंजाइश नहीं राज साहब। वरना तुम्हें और तुम्हारी सौजा को अर्तुरुल के हाथों मरवा दूंगा। हो जाए गलती, खाना आ जाएगा। किले पर जागदार का परचम लहराने से पहले ओह, तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। इसका अलग ही सीन चल रहा है। क्या खबर है? तुर्कों के खिलाफ आपकी दरखास्त पर बादशाह ने सिपाहियों की कुमक रवाना कर दी है जनाब। वो सिपाही बहुत जल्द किले में होंगे। ओह, बहुत अच्छा है। अब आएगा मजा। इन साजिशों से तंग आ गया हूं मैं। अब खून बहेगा, जब को चगल होगा। आने दो उन्हें। ये कुमक तुर्कों पर हमले में हमारी भरपूर ताकत साबित होगी।
कहाँ जा रहे हो? किज़िल इल्मा की तरफ। मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मेरी मंजिल। क्या हासिल करना चाहते हो? अपना वतन। वतन कहाँ है? पूरी दुनिया। ये दुनिया तुम्हारा वतन बने, कायनात तुम्हारी दुल्हन, बाबरकत रहे तुम्हारा मकसद। शुक्रिया। क्या खबर है? जमींदार वेसिलियस ने बादशाह को पत्र लिखा है कि तुर्कों ने हम खराब करके जंग का आगाज किया और आपने उसे यरगमाल बनाकर उसके सिपाहियों को मार डाला और किले में घुसकर कमांडरों की लाशें लटका दी। गमों गुस्सा बढ़ चुका है निकिया में, हालात कशीदा हो गए हैं। तो मतलब ये कि ज्यादा देर नहीं रुकेगा बादशाह? बादशाह समझदार इंसान है, अपने लोगों को जानता है। वेसिलियस जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा है, अच्छी तरह वाकिफ है। उसने अब तक तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि कोई माकूल वजह नहीं थी हम तोड़ने की, लेकिन सराय और किले में होने वाले वाकयात के बाद उसने तफसीलात जानने और दबाव को कम करने के लिए कुमक भेजी है और वो रास्ते में। अब समझ चुका है कि ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है। वो कुमक तफ्तीश करने के बजाय यहाँ हालात जांचने आ रही है और यकीनन जंग के लिए भी। दुरुस्त फरमाया। बादशाह लश्कर का हजम देखना चाहता है, तुर्क कबाइल के हालात क्या है और वो हमसे किस हद तक मुज़ाहिमत की ताकत रखते हैं। अगर उसे लगा कि तुर्क कबाइल मुत्तहिद नहीं तो उसका इरादा उन्हें कुचलने का है। आपकी तैयारी कैसी है? अल्लाह की मदद से इत्तेहाद कायम हो चुका है। अगर बादशाह जंग चाहता है तो कुमक के बजाय पूरा लश्कर भेजना होगा। माशाअल्लाह, आपने अपनी पूरी ताकत और दयानतदारी के साथ इस अहम फरीज़े को अंजाम दिया है सरदार अर्तुगरुल। कर दिया है, वरना फतह मुश्किल होती। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी। एक जिम्मेदारी और है आपके लिए, ये सारी मालूमात हमारे सुल्तान को पहुंचानी है। बेफिक्र हो जाए आप, सुल्तान तक ये मालूमात बिना किसी ताअत्तुल के पहुंच जाएंगी। ये मुहिम भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। अल्लाह आपका मददगार हो। आमीन। चलो एटलीस्ट इनको भी पता चल गया। हेलेना मेरी प्यारी बहन, ये क्या हुआ? कोई प्यारी बहन नहीं है ये, झूठी। आओ जख्म साफ कर दूं। झूठा प्यार बता रही है उसको। ये कैसे कर सकता है वो? अपनी होने वाली बीवी पर इतना जुल्म। ये ना इसको भड़का कैसे बात हो गई थी, वरना वेसिलियस कभी भी ऐसा नहीं करता मेरे साथ। किले में गद्दारी का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। कैसे शक कर सकता है वो तुम पर? अब देखते हैं कि वो अपनी होने वाली बीवी को कैसे मनाता है। वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है जौलबान, हालत जंग में है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। हेलेना, कितनी मासूम हो तुम। तो कितनी काश के सब इंसान तुम्हारी तरह मासूम और नेक दिल होते। ये आपकी नियत पे मुनहसर होता है जौलबान। और तो कुछ बोल रही है। अगर कोई मस्बत सोच नहीं रखता तो वो खुश भी नहीं रह सकता। ठीक कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हर अमल का रद्द अमल होता है। उम्मीद है कि वेसिलियस तुम्हारी कदर करेगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे यकीन है वो जल्द मेरी कदर जान जाएगा। स्मार्ट है, फुल एवी। नहीं बताइए कुछ इसको। ये कुछ पागलपन ना करे।
उसको गुस्सा तो है, उसको इनडायरेक्टली बोलते ना। अरे ये भड़काएगी मेरे को लगता है। ये अभी वही करने वाली है। इतने अफसरदा क्यों बैठे हैं? आप मुझे बता सकते हैं दुलदार साहब? कुछ नहीं गुनियली, बस कुछ सोच रहा था। कुछ तो जरूर गलत हुआ है, हम्म। लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। मैं बहुत परेशान हूं गुनियली खातून। आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, मैं चली जाती हूँ। कभी कभी आपके अपने ही दुश्मन से भी ज्यादा जालिम बन जाते हैं गुनियली। नहीं, दुश्मन आपकी घात में रहते हैं और अपनी तलवार से हमला करते हैं, लेकिन आपके अपने जख्मों पर नमकपाशी करते हैं। आपको ये मुश्किलात मेरी वजह से दरपेश है ना? उन्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता ना आपका? तो कोई बात नहीं, वजह से बहुत कुछ सहा मैंने। मैं नहीं चाहती कि दो भाइयों के दरमियान नाराजगी का सबब बनूं। गुनियली, तुम चाहत हो मेरी, पूरी दुनिया के मुकाबले आ जाकर पीछे नहीं हटूंगा। अरे रे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए। जानता हूं तुम्हें तकलीफ देने वालों से किस तरह निपटना है। ओ तेरी। अल्लाह को सलामत रखे दुलदार साहब। बहुत स्मार्ट है बंदी। इजाजत दीजिए। वाह अब मैं बड़ी मिस कर रही हूँ उसको। वे देख, स्माइल देख रहे हो? ये लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख़वातीन, बस अब कुछ ही दिन का काम बाकी रह गया है। फख्र है आप सब पर कबीले को। अल्लाह आप सब ख़वातीन से राजी हो। अल्लाह आपको राजी हो। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। खुश रहो। कल कोई भी कालीन का नहीं आएगा। बहुत थक गई हैं आप लोग, आराम कीजिए। शुक्रिया है मालिक। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। ये इधर आके कुछ उल्टा सीधा ना बोले। खुश रहिए ख़वातीन। शुक्रिया वालिदा, कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? वालिदा, गुनियली के बारे में भाई को बताने से मना किया था ना। इत्मीनान रखो दुलदार, बताओ हुआ क्या है? भाभी ने भाई को पूरा मामला बता दिया है और उन्होंने मुझे बुलाकर तंबीह की है। वो नहीं चाहते गुनियली से मेरा निकाह हो। वालिदा, तरबियत गाह में जो उन्होंने मेरे साथ किया और अब जो मेरे साथ वो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे। अरे रे, मेरे बच्चे,
मेरे बच्चों। वालिदा, सब खैरियत तो है? दुमदार भाई इतने परेशान क्यों थे? हलीमा, मैंने कहा था ना अर्तुगरुल को गुनयेली के बारे में कुछ नहीं बताना। वालिदा, कबीले के सरदार हैं अर्तुगरुल, उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती मैं। खातून, जरूरी नहीं हर बात गोशगुजार की जाए। हर बात कहने का सही वक्त और मौका होता है। अगर नहीं, दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी तो क्या करेंगे हम? दुआ करो कि बात मजीद खराब ना हो, वरना हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत। उसने गलत नहीं किया। नहीं, वालिदा का भी उसने सुन लेना, उनका एक्सपीरियंस है अपना। खुशामदीद सरदार। शुक्रिया अब्दुर्रहमान। दुंदार और दुआन को इत्तला दो फौज। जैसा आपका हुक्म। पहाड़ों का बालू बम से, पहाड़ों का बालू बम से। अरे भाई, क्यों क्यों किले में रहने वाली को तुम दिल दे बैठे? उसकी दीवारों को नहीं भड़का जा सकता, उसके सिपाहियों को नहीं मारा जा सकता। ओ बमसी, अगर तुमने कबीले की किसी लड़की को चाहा होता तो जब चाहते जहां चाहते उसे देख लेते। अब देखना तुम इस पहाड़ी भालू के साथ क्या करता हूं मैं। उसे फिर तंग करने जाओगे? हाँ, चुप रहो, बस देखते जाओ। अरे बमसी, बमसी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? अरे भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही है। मैं भुना हुआ गोश्त नहीं, थियो हूं। गया रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो तो सिर्फ मजाक कर रहा है। मैं आराम से बैठा था, इसने तंग करना शुरू कर दिया। अफसोस की बात है, इससे तो बिल्कुल अकल नहीं है। बेवकूफ इंसान। इतने अफसरदा ना रहा करो बमसी, हंसते हुए अच्छे लगते हो। जी भाई, ठीक कहा आपने। ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अपने हाथों से बुना है, आओ और खुश हो जाओ। फिर तो दे दो मुझे, जरूर खाऊंगा इसे। वैसे भी थियो को ऐसे ही चबाने वाला हूं। सब बेहतर हो जाएगा मेरे भाई, बस सब्र करना है तुम्हें। क्या कभी अर्तुगरुल भाई अपने कहे हुए अल्फाज से पीछे हटे? हेलेना जब तुम्हारे साथ होगी, यकीनन हम खुद तुम्हारा निकाह करवाएंगे और उस दिन बना हुआ दुम्बा पकाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम करेंगे। अरे खासतौर पर तुम्हारे लिए दुम्बा बनवाएंगे और आऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा भाई। ऐसा ही करना,
मुझे ऐसा गोश्त बहुत पसंद है। लेकिन भाई, क्या तुम इसे कोई और नाम नहीं दे सकते हो? ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुनगुन भाई, हंसना बंद करो। मजाक कर रहा था। बच्चे निकाल दी थी ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और दुल्हन भाई ने दुमदार भाई को और दुआन को बुलाया है। चलते हैं। आप खा भी लो। क्या कोई परेशानी है हलीमा खातून? बहुत खामोश है आज। ऐसी कोई बात नहीं है असलहान खातून, लगता है आज कुछ ज्यादा थक गई हूँ। लेकिन आपके चेहरे से थकावट के बजाय अफसरदगी नजर आ रही है। गुनीली की वजह से परेशान है? उसका मसला मेरे इख्तियार से बाहर हो चुका है, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ असलियान खातून? आ जाओ फिर जा। कोनिया से कासिद आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। भेजो उसे। दुनिया से आया है, किसी ने भेजा रहेगा कुछ। ये मकतूब अमीर सादातीन कुपैत ने आपके लिए भेजा है। अरे इसको अभी नहीं करना है। क्या अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ दुआ। आपने बुलाया था भाई? दुमदार, दुआ, तुम दोनों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपना। कल फजर की नमाज के बाद कोनिया रवाना होना है। सुल्तान तक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। जैसा आप कहो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। लिखा हुआ मकतूब भेजना मुमकिन नहीं है, इसे ज़हन नशीन करना होगा। सुल्तान को बताना कि असलहान खातून, खैरियत तो है? क्या लिखा है मकतूब में? अमीर सादातीन एक दिन बुलवाकर मुझे अपनी वालिदा से मिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वहां आकर निकाह की तैयारी की जाए। अरे आपने क्या सोचा है? क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं क्या सोचती हूँ ये मायने नहीं रखता हलीमा खातून। शायद वहां जाने में ही बेहतरी हो। नहीं 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 नहीं। अरे यार अभी ये ना बता दे। गुनियली, आप इतनी अफसरदा क्यों लग रही है गुनियली? चेहरे पर गम के बादल क्यों मंडला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है दुमदार साहब,
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने भाई से बददिल हो। अरे यार ये ना बता दे, पता चला उधर उसने भेज दिया इन लोगों को मारने के लिए। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द मेरी ज़ौजा बनोगी, बस हिम्मत करनी होगी। और ऐसा कब मुमकिन होगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। लेकिन अभी एक जरूरी मुहिम है, कल सुबह रवान की है। जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा सबसे पहले भाई से बात करूंगा। यानी आप दूर जा रहे हैं मुझसे? फिक्र मत करो, ज्यादा दूर नहीं जा रहा, जल्द वापस आऊंगा। उम्मीद लिए बैठी थी और आप मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। अरे जहां भी रहूंगा मैं, तुम मेरे दिल तो बोल मत दे बस इसको मौजूद कुछ। रहोगे। हाँ बट बोल तो दिया ना, नहीं जा रहा लेकिन कहाँ जा रहा है वो नहीं ना, वो मैटर करता है। कहीं भी जाए मुझे भूलिएगा मत। याकूब, जब तक ये रुमाल मेरे पास है, फिर मैं चाहे कोनिया जाऊं या फैजान, तुम्हें नहीं भूलूंगा। अरे यानी कोनिया जा रहे हैं? कुनियली, ये राज हमारे दरमियान रहना चाहिए, किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल फिक्र मत करें आप। वहां अपनी नजरें झुकाए रखिएगा ताकि खवातीन पर नजर न पड़े आपकी। ये तो उसी दिन झुक गई थी जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। अरे हो गया। वापसी पर सब बदल चुका होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह सफर आसान करे। इंतजार करूंगी मैं। बताना दे प्लीज, प्लीज मत बता। क्यों आया था तुमदार? वो मुझसे मिलने के लिए आया था बाबा। किसी अहम मुहिम पर कोनिया जाने वाला है। लग गया यार। कल सुबह रवानगी है। कोनिया जा रहा है? अल्लाह मददगार हो अर्तुल भाई। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। थी वो आपकी तहवील में अजार की सरगर्मियों को भी फौरी तौर पर मालूम करना है। अजार पर कड़ी नजर रखी जा रही है अर्तुल भाई, और उसके साथियों पर भी। बेफिक्र हो जाए। अल्लाह हामिद राज़ी हो आपका। बहुत शुक्रिया भाई। मुहाफ़िज़ हो। अरे वक्त आ गया है कि अर्तुल साहब और आलियार साहब ने जो जुल्म किए हैं उनका खात्मा किया जाए। कुरान साहब को सरदार बनाने के लिए हमसे जो कुछ हुआ वो हम जरूर करेंगे। अरे ताकुब में आचार साहब, कुरान साहब की हिमायत करने की वजह से हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बेफिक्र रहो, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो शक के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। कबीले में हमारे हामी रही कितने गए हैं? वो हमारी नजरों के सामने हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। कुरान साहब ने मजीद तुर्क कबाइल के सरदारान की हिमायत हासिल कर ली है। वक्त आने पर वो सरदारान हमारे साथ होंगे, बस हमें सब्र से काम लेना है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ एक अहम मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। दुद्दार कोनिया रवाना हो रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई खास वजह होगी। हमें उराल साहब तक ये खबर पहुंचानी है, क्योंकि आलियार साहब के जंगजू हर वक्त मेरे ताक़ुब में है। उराल साहब तक ये खबर पहुंचाना तो मैं कहकर कबीले से निकलूंगा। सिपाही मेरे ताक़ुब में आएंगे और तुम निकल जाना। कारज एहसास जाकर उराल साहब को दुद्दार की कोनिया रवानगी की खबर देना। जैसा आपका हुक्म सरदार।
सब खैरियत तो है? अमीर सादुद्दीन की तरफ से मकतूब आया है। क्या लिखा है? निकाह की तैयारी के लिए मुझे इल्म की दावत दी है। सुल्तान भी चाहते हैं कि हमारा निकाह वहीं बढ़ा जाए। असलिया, अगर निकाह नहीं करना चाहती हो तो मैं भरपूर साथ दूंगा तुम्हारा। ये समझता है ना। सादुद्दीन को अपने से निकाह में कोई जबरदस्ती नहीं। हम अपने नसीब से और नहीं लड़ सकते भाई, और यही मेरा नसीब है। उनसे निकाह के लिए तैयार। नहीं होना चाहिए यार। अगर आप इजाजत दें, रवानगी से पहले काई कबीले में सबसे मिलना चाहती हूँ। जरूर असलिया, कल हम साथ वहां चलेंगे। अरे यार, इस पे नजर रखो कोई। कुछ गलत नहीं होना चाहिए यार। दुआन भी है ना। दुल्हन को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके दिल में चाहत की रोशनी उसकी आंखों से आया हो रही है। दुमदार के दिल में इस रोशनी ने घर कर लिया है, लेकिन मशवरे के बगैर कदम उठाना मुनासिब नहीं होगा। इश्क मशवरे का पाबंद नहीं होता। जब तुम्हें हलीमा सुल्तान से मोहब्बत हुई थी तो क्या तुमने किसी से मशवरा किया था? दुल्दार की खुशी सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। वालिदा, हमारे मामलात मुख्तलिफ थे। हमने कितनी मुश्किलात झेली थी। हलीमा, इस मामले का हल बाद में निकालेंगे वालिदा। फिलहाल दुंदार और दुआन को एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है मैंने। कुछ दिन वो यहाँ नहीं होंगे। मगर वो यही बेहतर फैसला है वालिदा। यह जिम्मेदारी बहुत अहम है, किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और दुंदार के यहाँ से दूर जाने में अभी कोई हर्ज भी नहीं है। ये तो समझ जाए। अरे यार मेरे को ना अभी टेंशन आ रहा है। ये दोनों जा रहे हैं और ये अभी कुछ गलत ना हो जाए उधर आगे जाके यार। कुछ गलत ना हो जाए। और दूसरा चीज क्या है ना कि मतलब बोलते हैं ना, हर एक जगह से ना फंसे हुए। ये हर एक जगह से एक गुलेरी बहुत शानी है। इसने ना बहुत स्मार्ट गिरी से ना से उसके मुंह से निकलवा लिया और वो बता दिया कि वो, और उसने भी आचार साहब ने बता दिया जा बोलते ना बिछाया, मैं निकल जाऊंगा तुम पीछे से निकल जाओ। वो उसको उराल को बताने के मेरे को लिए ऐसा बहुत बोलते ना गंदी वाइब आ रही है ना कि कुछ गलत बोलते ना ऐसा कुछ तो। क्योंकि अगर ये दोनों ही निकले हैं सिर्फ, और अगर वो बंदे ने इसको मतलब बोलते हैं ना ये कर दिया तो, क्योंकि उराल को तो पता चल ही जाएगा और हमला वामला कर दिया तो वही तो लफड़ा है, देखना होगा। लेकिन ये बहुत बोलते ना प्रॉपर ट्रैक पे है ये। बोलते ना हलीमा वो बराबर उसका वो एकदम बोलते ना बराबर एकदम से वो बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट कर रही है। वो एकदम स्मार्टली मैनिपुलेट कर रही है। अरे देखना होगा अभी कौन से लेवल तक जाता है, क्या होता है आगे। बट उधर हेलिना नहीं वो अभी बच गई हो, लेकिन अच्छा तो लिया अभी मुसीबत में है, मुसीबत में रह लेकिन उसने बोला वो यूज करने का सोच रहा है। अभी वो क्या प्लान कर रहा है वो देखना होगा। वो कोई गलत खबर पहुंचा के कुछ बोलते ना ऊपर नीचे कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी जैसा इसने अर्तुल ने किया लोग भी वैसे कुछ बोलते ना स्मार्ट गेरी करके फंसा सकते हैं। राइट।
तो देखना होगा आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।